इस तरह से ये बनता होता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो उसने हमें फिगर दी है वो ये सारी चीजें लेस होने के बाद है, यही वाली फिगर दी है, ऐसे ही है ना। उसने कहा जी 15% टैक्स भी कटा हुआ है और उसके अंदर ज़कात भी कटी हुई है, कट के उसने फिगर दी है। कितनी फिगर दी है? नहीं, नेट जो मिला है उससे क्या मिला है? 5,7,5,000। ये फिगर उसको मिली हुई है 5,75,000 की, ठीक है। इसमें ज़कात भी लेस है, इसमें 15% टैक्स भी लेस है। अब मैंने यहां जाना है ग्रॉस पे, अब मैंने ग्रॉस पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, 5,75,000 में ज़कात ऐड करूंगा, मेरे पास ये फिगर आएगी, फिर इसे ग्रॉस अप करने के लिए डिवाइड बाय 0.85 करूंगा, ठीक है। तो 5,75,000 में से को मैं ऐड कर दूंगा ज़कात, ये मेरी फिगर आ जाएगी ये वाली, इसको मैं डिवाइड करूंगा, ग्रॉस अप कर दूंगा 0.85 से और मैं ऊपर ग्रॉस पे चला जाऊंगा, ठीक है। यही वो कल वो वाली ओकेजन थी जो मैं यहां बना रहा था, एक्स से लेके ना, कि आप एक्स है उसमें से माइनस कर दें 0.15x, इसमें से आप माइनस कर दें 62,500 की ज़कात, तो मेरे पास क्या आ रहा है? 5,75,000। सिंपल, 5,75,000 में 62,500 ऐड करें और डिवाइड कर दें 0.85 से, तो एक्स आ जाएगा। ये इक्वेशन उस सवाल में नहीं बैठी थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज है। वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, वहां पे हमने पहले ग्रॉस अप किया है और बाद में ज़कात ऐड की है। इंटरेस्ट इनकम थी, उसे पहले ग्रॉस अप किया और बाद में ज़कात ऐड की। क्यों? ज़कात की जब होती है ना डिविडेंड, डिविडेंड में ये रूल फॉलो होता है। डिविडेंड में पहले 15% टैक्स कटता है, टैक्स कटने के बाद ज़कात कटती है और फिर आपको पैसे मिलते हैं। इंटरेस्ट इनकम जब मिलती है ना, उसमें पहले ज़कात कटती है, फिर 15% टैक्स कटता है। पहले क्या कटती है? ज़कात और फिर 15% टैक्स। तो उस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट इनकम मिली थी, उस क्वेश्चन में ज़कात नहीं, डिविडेंड नहीं मिला। उस क्वेश्चन में क्या मिली थी? इंटरेस्ट इनकम मिली थी, डिविडेंड नहीं मिला था। इस वजह से उसमें पहले ज़कात कटती है, फिर 15% टैक्स कटता है जो रिमेनिंग अमाउंट होती है। इस वजह से उसमें पहले ग्रॉस अप करते हैं और बाद में ज़कात ऐड करते हैं। डिविडेंड के केस में पहले ऐड करेंगे ज़कात और फिर ग्रॉस अप करेंगे। ये एक जस्ट सिंपल सा रूल है जो आप लोगों ने याद रखना है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो आईकैप ने भी उस रूल को टेस्ट किया था, इंटरेस्ट वाले को। उससे पहले हमेशा यही रूल टेस्ट होता रहा था। इसी वजह से मैंने भी ये इक्वेशन बनाई हुई थी कि यार ये उसके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं हो रही। वो घर जाके भी मैंने देखा कि यार इसके अंदर ये चेंजेस हैं, एक आधी जगह डिस्कस भी किया। अब समझ लगी आपको? मैं आपको एक तस्वीर भेजता हूं, एक मैं पिक आपको शेयर कर रहा हूं, उसके ऊपर मैंने ये दोनों ट्रीटमेंट्स इकट्ठी लिखी है ताकि आपको समझ लग जाए। हाँ, नेट भी आ रहा है आज। इतनी देर
चेक करें मिली, अभी सेंड ही नहीं हुई। चेक करें, नहीं सेंड हुई। है हॉटस्पॉट चला दो, चला दिया नहीं, वो आ गया आज एच आ रहा है, वो मतलब कि 4G आ रहा है। नहीं सर, 4G में 4G लिखा 4G लिखा होता है, तो फिर ये एच क्यों लिखा हुआ है मेरे? ये 3G है ये भी? नहीं 3G तो नहीं है, 3G थोड़ा तेज ही है। मेरा मोबाइल थोड़ा तेज है ना जरा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें 4G बर्दाश्त नहीं होता। हाँ अच्छा जी, ये देखिए जरा, पहला सिनेरियो इट्स अ लिटिल बिट, जो ये वो सिनेरियो जो हमने उस दिन डिस्कस किया था। ड्यूरिंग द ईयर नुमान रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5,10,000 on his investments in defense saving certificates. The amount was net of withholding tax at the rate of 15% and zakat of 2 lakh was deducted under the zakat and ushur ordinance. लाइन सेम है कि जी जो अमाउंट मिल रही है वो 15% टैक्स काट के और ज़कात काट के मिल रही है। यही सेम लाइन आप जरा नीचे देखें तो डिविडेंड वाले में भी यही लिखी है कि डिविडेंड 1,74,000 का मिला। द अमाउंट वाज रिसीव फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर द डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ 15% एंड ज़कात ऑफ ₹30,000 डिडक्टेड अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ठीक है, लेकिन ऊपर में ट्रीटमेंट देखिए उसका क्या है कि पहले वो जो अमाउंट रिसीव हुई है उसको ग्रॉसअप कर रहा है और फिर वो उसको ज़कात को ऐड कर रहा है। ठीक है, और नीचे में देखें कि पहले डिविडेंड था तो वो ज़कात को पहले ऐड करता है फिर उसको ग्रॉसअप करता है। लगी समझ? तो अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो अमाउंट उसे रिसीव हो रही है आइदर इट इज इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड। अगर आपका डिविडेंड है तो ज़कात पहले ऐड करके फिर ग्रॉसअप करनी है, और अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो आपने पहले ग्रॉसअप करना और बाद में ज़कात ऐड करना। फर्क ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि डिविडेंड के केस में हमेशा टैक्स पहले कटता है और ज़कात बाद में लेस होती है। इंटरेस्ट इनकम के केस में पहले वो ज़कात लेस करता है फिर वो जाके इंटरेस्ट लेस करता है। तो इस वजह से इस ट्रीटमेंट में फ़र्क है। तो इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एज केस, डिविडेंड के केस में ज़कात पहले ऐड कर दें, इंटरेस्ट इनकम के केस के अंदर ज़कात बाद में ऐड कर दें। सिंपल एज। तो ये एक ट्रीटमेंट है जो कंफ्यूजिंग हो सकती है। ये फिर मैंने इसी तरह दोनों, एक नीचे भी एक क्वेश्चन दिया और तीनों क्वेश्चंस में लेके इसको चेक किया और फिर मैंने डिस्कस भी किया कि इसमें ये ट्रीटमेंट ऐसी है तो इसकी रीजंस क्या है। क्या समझ नहीं लग रहा? ज़कात की परसेंटेज नहीं देंगे, नहीं ज़कात इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर वो परसेंटेज आपके लिए ज़रूरी है इंडिविजुअल लेवल पे कि 2.5% दिया होगा। अगर उसने ज़कात की परसेंटेज दी होगी तो वो किस पे अप्लाई होगी? चलें ये बताएं, टोटल किस पे है? ज़कात की परसेंटेज किस पे अप्लाई करेंगे? चलें ये बता दें, एनीवन? ये आप लोगों को मुझे बताना चाहिए क्योंकि मैंने ये बात बताई हुई है क्लास में। नहीं, ज़कात हमेशा अप्लाई होती है एसेट्स के ऊपर, इनकम पे अप्लाई नहीं होती। आपके एसेट्स पे ज़कात लगती है 2.5%, ठीक है, इनकम पे नहीं अप्लाई होती। तो अगर उसने परसेंटेज दी होगी तो क्वेश्चन में आपको एसेट्स भी बताएगा, एसेट्स तो बता ही नहीं रहा, इनकम बता रहा है। हाँ टोटल में, लेकिन हो अप्लाई उसके ऊपर होता है, सॉरी एसेट्स पे।
अच्छा जी, इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। ये एक इसके अंदर ट्रीटमेंट ऐसा था जो मुझे, जिसने मजबूर किया इस क्वेश्चन को आपको बताने में, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बड़ा क्लियर रहे। ये कहीं पे लिख लें बात अगर इसके आसपास। और तो ये इट्स अ सिंपल क्वेश्चन और इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, इसमें और तो कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो बताएं। ये इसमें होगा भी नहीं, ये बाकी सिंपल क्वेश्चन है ये। अच्छा, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इनके कर लिए हैं।